जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 3। इससे पहले का अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने उन अध्यायों को भी सुना होगा। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ब्रह्मा आदि की आयु और काल की स्वरूप का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है तथा उसका सर्ग आदि कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंतनीय ज्ञान की विषय होती है, अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो ध्यान पूर्वक होकर सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ है। हे अनज्ञ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक दिन होता है और एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक मनुष्य एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं की 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूरा तत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और उतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे महामुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्त ऋषि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजलोक एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है और यही मनु देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी की जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं और नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली
उस रात्रि में शीर्ष शया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा की परम आयु है। हे अनज्ञ, उस ब्रह्मा का एक परार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। अंत में पाद्य नाम से वह विख्यात हुआ। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे पराधर्थ का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण व्याख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सतत्व गुण के उकेंद्र से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। हे भगवान, नारायण पर है, अचिंतनीय है। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, उन नारायण देव के विषय में जो भी इस जगत की और उत्पत्ति के स्थान में श्लोक कहते हैं, अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार यानी जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। तो यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा आप हमारी अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।